तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हुकूमत ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने का फैसला किया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं अभी जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला नहीं हुआ। इजलास में अपोजिशन की कमेटी को तहरीरी जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अलीमीन गंडापुर के एतराफ़ी बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला KP नौमा वाक़यात में PTI अरकान का मुलविस होना तस्लीम कर चुके। उन्होंने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। ज़राए के मुताबिक अलीमीन गंडापुर ने तस्लीम किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। उनका मौक़िफ़ था जितना जुर्म हुआ सज़ा भी उतनी ही होनी चाहिए। वो ये भी कह चुके हैं कि अपने कारकुनों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। सच के बगैर मुफाहमत नहीं हो सकती। जुडिशल कमीशन सच सामने लाने का तरीका होता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सुलेमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद रिया इदरीस में गुफ्तगू। बोले ख्वाजा आसिफ शुरू दिन से ही मुज़ाकरात को सबूताज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्किलात PTI के लिए नहीं मुल्क के लिए हैं। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिम्बर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा मुआशी चैलेंजेस कम और मईशत में बेहतरी आ रही है। एक्सपोर्ट्स और तरसीलाती ज़र में इजाफा और कर्जा भी कम हो गया। फेक न्यूज पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। PK एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। तरमीमी एक्ट में गैर कानूनी मवाद की तारीख में तोसी कर दी गई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी वॉकआउट कर गए। जजिस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई खुद से डरने लगे तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। मुनीर ए मलिक बोले मेरी राय में जुडिशल कमेटी ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म नहीं कर सकती। ये मामला अब अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। सेनेट की कायमा कमेटी ने FBR को नई गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है। क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। करप्शन का गार खोला गया है। खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा। क्या गाड़ियां FBR का टैक्स गैप पूरा करने के लिए खरीदी जा रही हैं। इसको फिलहाल रोका जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस मामले को फिलहाल रोका ना गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के इलाके बगन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। उधर वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब कल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारा चनार पहुंच गया। 61 मालबरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया जरूरिया शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आग की अफवाह पर मुसाफिर ट्रेन से कूद गए। दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया। हादसे में 11 अफराद हलाक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहियों से धुआं देखकर मुसाफिर घबरा गए और जंजीर खींच दी। कुछ ने जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। और 6 सियारों का नायाब नज़ारा आसमान पर है। आपका मुंतज़िर मुश्तरी मरीख ज़हरा, ज़हल, यूरेनस और नेपचून की कतार में परेड सियारे गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद से जुनूब मशरिक शम्स की तरफ एक मदार में मौजूद।
सियारों की ये परेड फरवरी के वस्त तक आसमान पर देखी जा सकती है।